राम राम भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं। तो देखते हैं अपने वन लाइनर प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था एग्रीकल्चर, मतलब कृषि था। इसके बाद प्रश्न है हमारा, बौद्ध संगीतियों का आयोजन। अब ये बौद्ध संगीतियाँ क्या है पहले ये समझो। जो बौद्ध सभाएं, संगीतों का मतलब सभा, बौद्ध सभाओं का आयोजन जो है क्रमानुसार लिखिए। क्रमानुसार मतलब पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ। तो पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। इनको आप लिख लीजिए कॉपी पेन लेकर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। क्योंकि ये जो कुंडलवन है ये अभी हाल ही में एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और एसएससी ने ही पूछा है, तो एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम क्या है? जो सारनाथ के अभिलेख है उसमें सम्राट अशोक का नाम है धर्माशोक। धर्माशोक। इसके बाद का प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? अभिनव बिंद्रा जो कि भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से, सबसे पहले तो हॉकी टीम लेके आई थी, लेकिन वो पूरा ग्रुप का था ना गोल्ड मेडल ओलंपिक में। और अभिनव बिंद्रा ने पर्सनल मतलब एक व्यक्ति के लिए गोल्ड मेडल सबसे पहले लाए थे। और दूसरा कौन लेके आया? नीरज चोपड़ा, अभी हाल ही में भाला फेंक में ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक्स में। तो ये अभिनव बिंद्रा का जो संबंध है वो था निशानेबाजी से। 10 मीटर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है कलपक्कम। ये कलपक्कम है कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या होगी? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। कैपिटल्स भी पूछी जाती हैं रीजनिंग में लगा के। रीजनिंग में जो है कैपिटल्स पूछ ली जाती हैं कि तमिलनाडु की कैपिटल ये है तो मिजोरम की कैपिटल, इसका रिलेशन कैसा होगा, इसमें पूछते हैं ये। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मतलब डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? भटनागर पुरस्कार का संबंध है साइंस से, विज्ञान से है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? वो है केरल का। अब सर्वाधिक लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात पहले समझिए। 1000 व्यक्तियों पर जितनी महिलाएं फीमेल होती हैं वही लिंगानुपात होता है। जैसे कि भारत में अभी 943 महिलाएं हैं 1000 व्यक्तियों पे, लेकिन केरल में, प्रदेश में कितने? प्रदेश में सबसे ज़्यादा केरल में है। यहाँ पे 1083 महिलाएं हैं 1000 व्यक्ति पे। 1000 व्यक्तियों पे 1083 महिलाएं हैं, तो इसीलिए यहाँ का लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य को छोटा तिब्बत कहा जाता है? छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है हिमाचल प्रदेश को। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी बांध परियोजना, जो टिहरी बांध परियोजना है उससे जो निर्मित जलाशय मतलब जो एकत्रित जल है उसका नाम क्या रखा गया है? ये सीएचएसएल का प्रश्न है, अभी हाल ही में सब पूछे हुए हैं, करंट के हैं क्वेश्चंस। और जलाशय का क्या नाम है? तो उसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। किसका नाम है? टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सेबी का फुल फॉर्म मतलब SEBI का पूर्ण रूप क्या है? वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है एडमिरल। जो सबसे नौसेना का सबसे उच्च अधिकारी होता है उसे एडमिरल कहते हैं। और वायुसेना की मतलब एयर फोर्स के सबसे जो उच्च अधिकारी होता है उसे कहते हैं एयर चीफ मार्शल। क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी सर्वप्रथम किस वर्ष की थी? राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी जो है भारत ने की थी 2010 में। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके बाद अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? वो की थी साबरमती से। है ना, एक गीत है साबरमती के संत, तो वही है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष मतलब नीति आयोग का उच्च अधिकारी, वो होता है प्रधानमंत्री। ये फिक्स नहीं होता क्योंकि प्रधानमंत्री चुना हुआ, कोई और जीत गया, कोई और जीत गया। तो वैसे ही अभी जैसे मोदी जी हैं इसके अध्यक्ष, तो ये थोड़े ना कि मोदी जी हमेशा ही बने रहेंगे। अभी जब 24 के चुनाव होंगे तो शायद मोदी जी हार जाएं,
या फिर जीत जाएं। तो अगर जीत गए तो यही बने रहेंगे, लेकिन अगर हारे तो जो प्रधानमंत्री बनेगा वो बन जाएगा फिर नीति आयोग का अध्यक्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है 1966 से 67 में। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, आम मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, यह कौन से संविधान संशोधन में हुआ है? जो ये हुआ है 61वें संविधान संशोधन में। कौन से नंबर के? 61वें संविधान संशोधन में हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी कैसे समझेंगे? कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी कौन बनाएगा? अंधा आदमी बनाएगा। तो आंध्र प्रदेश का संबंध जो है कुचिपुड़ी लोक नृत्य से है। अंधा आदमी कच्ची पूड़ी बना देगा, इसे रिलेट करने के लिए है कच्ची पूड़ी। तो वही हो गया कि आंध्र प्रदेश का संबंध कुचिपुड़ी से है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता है? ये कहा आया था नर्सिंग में। नर्सिंग असिस्टेंट जो है ना, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, उसमें आया हुआ ये प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रज्मनामा। रज्मनामा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रखिएगा कि महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता है? रज्मनामा कहा जाता है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप ये क्लास अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और जो भी मित्र मित्राइन हैं उनके साथ शेयर करके उनको भी बेनिफिट पहुंचाइए और ख़ुद भी मोटिवेट रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।